सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, नौकरी दिलाने के नाम पर 250 बेरोजगारों से ठगी, 6 हिरासत में। बनारस बीएचयू श्री प्रकाश शुक्ल नामक संस्मरण पुस्तक पर आयोजित हुई परिचर्चा। प्राचीन रामकुंड अखाड़ा की जमीन पर कथित कब्जे को लेकर गहराता जा रहा है विवाद। मामले की जानकारी लेने मौके पर पहुंचे महापौर अशोक तिवारी। और प्रचंड गर्मी का कहर जारी, प्रशासन ने एहतियात बरतने की अपील। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ने भी श्रद्धालुओं से दोपहर में दर्शन करने से बचने की दी सलाह। और अब समाचार विस्तार से। वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल में गर्मी का पारा बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों तथा श्रद्धालुओं से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल में गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। लगातार तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है, जो नौतपा तक 47 डिग्री तक के आंकड़े को भी पार कर सकता है। ऐसे में लोगों को गर्मी से बचाव के लिए प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि दोपहर में यदि आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें। यदि निकलना भी हो तो भरपेट पानी पीकर और सिर पर गमछा रखकर निकलें। राजकीय चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी के अनुसार लगातार बढ़ते तापमान और तेज गर्म हवाओं के कारण हीट वेव या लू की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। भारत में विशेष रूप से मई और जून के महीनों में इसका प्रभाव अधिक देखा जा सकता है। यह स्थिति केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों, खेतों और श्रमिक क्षेत्रों में भी लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल रही है। हीट वेव वह स्थिति है जब वातावरण का तापमान सामान्य से अत्यधिक बढ़ जाता है और गर्म हवाएं लगातार चलती हैं। ऐसे मौसम में शरीर का तापमान नियंत्रित रखना कठिन हो जाता है। यदि समय रहते सावधानी न बरती जाए तो यह स्थिति हीट स्ट्रोक जैसी जानलेवा समस्या का रूप ले सकती है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, किसान, मजदूर तथा हृदय रोग, डायबिटीज और हाई बीपी से पीड़ित लोग इससे अधिक प्रभावित होते हैं और इसके प्रति संवेदनशील होते हैं। प्रचंड गर्मी में उत्पन्न विषम परिस्थितियों के बावजूद बाबा श्री काशी विश्वनाथ के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट आस्था निरंतर बनी हुई है तथा प्रतिदिन औसतन लगभग 1.5 लाख श्रद्धालु श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन हेतु पधार रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा धाम परिसर में व्यापक एवं विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। मंदिर न्यास द्वारा निर्धारित एसओपी के अंतर्गत धाम परिसर के विभिन्न स्थलों पर शुद्ध आरओ वाटर कूलर स्थापित किए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को शीतल पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। जिन स्थानों पर वाटर कूलर उपलब्ध नहीं है, वहां बड़े मटकों में ठंडे जल की व्यवस्था की गई है तथा मंदिर कर्मियों द्वारा निरंतर श्रद्धालुओं को गिलासों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर ओआरएस घोल एवं ग्लूकोज की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिससे दर्शनार्थियों को भीषण गर्मी में राहत मिल सके। श्रद्धालुओं के पैरों को गर्म फर्श से सुरक्षित रखने हेतु संपूर्ण धाम परिसर में उच्च गुणवत्ता की जूट मैट बिछाई गई है। दर्शन पथ पर पर्याप्त छाया उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जर्मन हैंगर एवं टेंसाइल स्ट्रक्चर लगाए गए हैं तथा वातावरण की तपन कम करने एवं श्रद्धालुओं को शीतलता प्रदान करने के लिए मिस्ट फैन भी स्थापित किए गए हैं। किसी भी आपात अथवा विषम परिस्थितियों से निपटने हेतु मंदिर न्यास द्वारा आरोग्य केंद्र, एम्बुलेंस एवं प्रशिक्षित कर्मियों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। यदि किसी श्रद्धालु की तबीयत खराब होती है तो उन्हें तत्काल चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराते हुए अस्पताल पहुंचाकर उपचार कराया जा रहा है। बावजूद इसके श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास श्रद्धालुओं से अपील करता है कि वे अत्यधिक गर्मी वाले दोपहर के समय दर्शन हेतु आने से यथासंभव बचें तथा घर से भोजन एवं पर्याप्त जल ग्रहण कर ही यात्रा प्रारंभ करें। वृद्ध, अशक्त एवं अस्वस्थ व्यक्तियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। वेव या लू लग जाए तो सबसे पहले उसे सुरक्षित और ठंडे स्थान पर ले जाना चाहिए और अगर पंखा हो या कूलर हो वहाँ उसको ले जाना चाहिए। प्रयास ये करना चाहिए कि पानी से उसके शरीर को हल्के हल्के ठंडे पानी से उसको साफ़ करना चाहिए। और अगर वो होश में है तो उसको सबसे पहले ORS का घोल, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट देना चाहिए। ORS अर्थात उसमें सारे मिनरल्स तत्व मतलब उसमें सोडियम्स पाया जाता है, पोटेशियम्स होते हैं। हमारे शरीर में क्या सबसे ज़्यादा मात्रा नमक की होती है और हीट स्ट्रोक, लू लगने की वजह से पसीना काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके माध्यम से शरीर में से सोडियम काफ़ी ज़्यादा बाहर निकलता है और भी मिनरल्स बाहर निकलते हैं। तो उस मिनरल्स को, इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने के लिए ORS का घोल दिया जाता है, जिसको हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट बोलते हैं, जिसमें सारे मिनरल्स होते हैं। सोडियम होता है, पोटेशियम होता है और भी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं।
नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवकों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर का पुलिस और साइबर टीम ने पर्दाफाश किया। नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवकों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर और मल्टी लेवल मार्केटिंग सिंडिकेट का सारनाथ पुलिस और साइबर टीम ने संयुक्त कार्रवाई में पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से 6 लोगों को हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार के निर्देशन में एसीपी सारनाथ विदुष सक्सेना और सारनाथ थाना प्रभारी पंकज त्रिपाठी की टीम द्वारा किया गया। पुलिस को काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि एक गिरोह बेरोजगार युवकों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे मोटी रकम वसूल करता है। जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी कॉल सेंटर और मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। नौकरी के रजिस्ट्रेशन और प्लेसमेंट के नाम पर प्रत्येक युवक से करीब 30,000 रुपये वसूले जाते थे। पुलिस के अनुसार अब तक करीब 250 बेरोजगार युवक इस गिरोह का शिकार हो चुके हैं। इनमें अधिकांश युवक पश्चिम उत्तर प्रदेश और बिहार के बताए जा रहे हैं। आरोपियों द्वारा युवकों को बड़े पैकेज और प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी का झांसा देकर बुलाया जाता था। सारनाथ पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम मामले की गहन जांच में जुटी है। पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। जी देखिए, थाना सारनाथ अंतर्गत एक जगह है पतरवा, वहाँ पे लोकल्स द्वारा कुछ दिनों से सूचना दी जा रही थी कि काफ़ी भारी मात्रा में, काफ़ी संख्या में नौजवान जो हैं वो सुबह सुबह निकलते आते हैं और जब उनसे कुछ बातचीत करते हैं तो बातचीत करने से भी कतराते हैं। तो उन्हें शक हुआ कि कुछ है, तो उन्होंने हम लोग को बताया। तो इसी संदर्भ में हम लोगों ने साइबर टीम, जो साइबर थाने की टीम है, और सारनाथ थाने की जॉइंट टीम ने एक इंस्पेक्शन टीम बनाई और जब हमने वहाँ पे छापेमारी की तो पता लगा कि ये MLM फ्रॉड के उसमें एक जॉब फ्रॉड कर रहे थे। मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पे जॉब फ्रॉड कर रहे थे, जिसमें पिरामिड स्कैम भी कर रहे थे ये लोग। इसमें जब बच्चों से बातचीत करी, करीब वहाँ पे 250 बच्चे हमें मिले, जो अधिकांश जो है ईस्टर्न यूपी या फिर बिहार से थे। उन्होंने बताया कि उन्हें जॉब के नाम से यहाँ बुलाया जाता था। बुलाए जाने के रजिस्ट्रेशन के फीस के नाम पे उनसे 30,000 रुपये हर एक से, प्रत्येक व्यक्ति से लिए जाते थे। और जब इंटरव्यू एक कॉल कराते थे और उनको एक ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कराया जाता था, जिसमें सुबह ऑड आवर्स में, मतलब सुबह 6 बजे करीब 6 से 7 उनकी ट्रेनिंग सेशन होता है, जहाँ उन्हें पिरामिड स्कीम के बारे में बताया जाता था या उन्हें मोटिवेट किया जाता था कि अपने साथियों या फिर अपने परिवार वालों को भी जोड़ें। तो वो अपने परिवार वालों को भी यहाँ बुलाते थे। अभी जैसे एक व्यक्ति मिला जिसने अपनी बहन को भी यहाँ बुला रखा था, अपने भाई को, एक कज़न को भी बुला रखा था, उनसे भी 30,000 रुपये लिए गए और ये बताया जाता था कि आगे और जितने आप जोड़ेंगे उन कमीशन पे आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ इनका कोई सैलरी स्ट्रक्चर नहीं था, ना कोई प्रॉपर पे स्लिप होती थी, ना ही इनका कोई प्रोडक्ट था। ये प्रोडक्ट एक फेस प्रोडक्ट बनाते थे कि हम एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेचने के उसमें, लेकिन ना ही कोई इन्वेंट्री इसकी मेंटेन है, ना ही कोई उसकी ऐसी बिलिंग्स है बेचने की। तो ये पूरा एक पिरामिड स्कीम का फ्रॉड था, जिसमें जॉब के नाम पे लोगों से ठगी करी जाती। प्राचीन और पौराणिक रामकुंड अखाड़ा की जमीन पर कथित कब्जे को लेकर गहराते विवाद के बीच महापौर अशोक तिवारी ने पूरे परिसर का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी स्थित प्राचीन रामकुंड अखाड़ा और पौराणिक अखाड़े की जमीन पर कथित कब्जे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। क्षेत्रीय लोगों और अखाड़ा परिषद के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि भूमाफिया लगातार अखाड़े की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी वाराणसी नगर निगम और महापौर अशोक तिवारी को दी, जिसके बाद मंगलवार को महापौर मौके पर पहुंचे और पूरे परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम, नगर निगम की राजस्व टीम और क्षेत्रीय सभासद सिद्धू सोनकर भी मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद महापौर ने स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर उन्हें आश्वस्त किया कि सार्वजनिक जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर कथित कब्जे को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। महापौर अशोक तिवारी ने आरोप लगाया कि लक्सा पुलिस भूमाफियाओं के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान महापौर ने अखाड़े में लगे ताले को खुलवाया और मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रशासन सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि करीब 300 वर्ष पुराने इस अखाड़े का ऐतिहासिक महत्व है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने भी कुश्ती लड़ी थी, जिससे यह स्थान धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। मड़वाड़ी थाना क्षेत्र में पालतू कुत्ते को टहलाने पर हुए विवाद एवं मारपीट के बाद पीड़ित व्यापारी ने न्याय की गुहार लगाई है। मड़ौली क्षेत्र निवासी व्यापारी रवि कुमार ने पड़ोसियों पर परिवार के साथ गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मामले में पीड़ित ने सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों की गिरफ्तारी और मुकदमे में गंभीर धाराएं बढ़ाने की मांग की है। पीड़ित के अनुसार 12 मई की रात उनकी बेटी आस्था सेहता पालतू कुत्ते को टहलाने निकली थी। इसी दौरान पड़ोसियों ने कथित तौर पर गाली गलौज करते हुए परिवार को मकान छोड़ने और जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि बाद में फ़ोन पर भी धमकाया गया, जिससे परिवार दहशत में है।
रवि कुमार का आरोप है कि 15 मई की रात दोबारा उनकी पत्नी और बेटी के साथ मारपीट की गई। बीच बचाव करने पहुंचे रवि कुमार को भी आरोपियों ने पीट दिया, जिससे वे घायल होकर बेहोश हो गए। परिजनों ने उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पीड़ित ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे में गंभीर धाराएं बढ़ाने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मैं अपनी सरकार से, अपने सांसद से, अपने मुख्यमंत्री साहब से यही अपील करूंगा कि वह हमें न्याय दिलाएं और जो कानून व्यवस्था है उसको दुरुस्त रखते हुए जो वो कहते हैं महिलाओं के प्रति हमारा ये सोच है उसको सार्थक करके दिखाएं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं। कैंट थाना से तबादला होकर सिगरा थाने की जिम्मेदारी लेते ही थाना प्रभारी शिवकांत मिश्रा ने पुलिस कमिश्नर के यातायात व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की मुहिम पर कार्य करते हुए क्षेत्र का व्यापक भ्रमण किया। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल द्वारा शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से किए गए तबादलों के तहत कैंट थाना प्रभारी रहे शिवकांत मिश्रा को सिगरा थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चार्ज संभालते ही नए थाना प्रभारी शिवकांत मिश्रा पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आए। पुलिस कमिश्नर द्वारा सिगरा थाना क्षेत्र को अनैतिक गतिविधियों से मुक्त करने तथा यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में मंगलवार को थाना प्रभारी शिवकांत मिश्रा ने क्षेत्र का व्यापक भ्रमण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गश्त के दौरान क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने कई स्थानों पर फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। लोगों के स्नेह से अभिभूत थाना प्रभारी शिवकांत मिश्रा ने कहा कि आप सभी लोगों का प्रेम और विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। भ्रमण के दौरान उन्होंने सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण कर दुकान लगाने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। साथ ही मॉडल शॉप और अन्य स्थानों पर सार्वजनिक रूप से शराब पीने वालों को भी कड़ी हिदायत दी गई। थाना प्रभारी ने स्पष्ट कहा कि सिगरा क्षेत्र में कानून व्यवस्था, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा अनियमितताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। ये हमारे श्रीमान पुलिस महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि अतिक्रमण मुक्त सड़क होनी चाहिए, किसी प्रकार का सड़कों पर लोग मद्यपान न करें। ये शिकायत मिलती रहती है, इसे आप देख रहे होंगे सारे लोग पसीने से डूबे हैं, इसीलिए मेहनत किया जा रहा है कि हमारे उच्च अधिकारी कि सड़कों पर कोई शराब नहीं मिलता है। मोहनसराय में विकास प्राधिकरण के सचिव द्वारा दिए गए अवैधानिक बयान के खिलाफ मोहनसराय किसान संघर्ष समिति कोर कमेटी की आपातकालीन बैठक हुई। मंगलवार को बैरवन मोहनसराय में किसान संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना के नेतृत्व में मोहनसराय किसान संघर्ष समिति कोर कमेटी की आपातकालीन बैठक हुई, जिसमें विकास प्राधिकरण सचिव के अवैधानिक बयान एवं बिना परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के किसानों के मकान, ट्यूबवेल सहित अन्य प्रतिष्ठान एवं पेड़ इत्यादि क्षतिग्रस्त करने की दमनात्मक कार्रवाई की धमकी के खिलाफ आक्रोशित किसानों ने विकास प्राधिकरण के खिलाफ एकमत से निंदा प्रस्ताव पास करते हुए मोदी योगी सरकार से मांग किया कि बेलगाम वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और सचिव सहित जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करें, क्योंकि इन्हीं अधिकारियों की निरंकुशता एवं इनके दमनात्मक कार्रवाई का परिणाम हुआ कि वाराणसी का किसान लोकसभा 2024 के चुनाव में मोदी जी के खिलाफ मतदान किया। विकास प्राधिकरण सचिव 16 मई 2026 को बैरवन गांव में किसानों को खुलेआम धमकी दिए कि 19 मई को हाईकोर्ट इलाहाबाद से आदेश कराकर 20 मई को ट्रांसपोर्ट नगर की कुल 314 एकड़ जमीन कब्जा कर लेंगे और जितने भी मकान इत्यादि बने हैं सबको बुलडोजर कर देंगे, जो पूर्णतया अवैधानिक बयान है। किसानों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि न्यायालय के निर्णय का अक्षरशः पालन किया जाएगा, लेकिन विकास प्राधिकरण अवैधानिक कृत्य करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बैठक में प्रमुख रूप से डॉक्टर विजय नारायण वर्मा, उदय प्रताप पटेल, प्रेम शाह, अमलेश पटेल, रमेश पटेल, विजय गुप्ता, अवधेश प्रताप, गौरव पटेल, चंदन पटेल, दिनेश पटेल, रमेश, मदन पटेल, उमाशंकर पटेल, सुभाष पटेल, मदनलाल, हनुमान पटेल, शुभम पटेल, डंगरू पटेल, रघुवर पटेल, राजेंद्र पटेल, नीरज पटेल, भगवान दास, राणा, रामा सहित कई किसान शामिल थे। कानून जो कहता है उसका पालन करे और किसानों को वाजिब दाम पे जमीन ले और नहीं तो योजना निरस्त कराएं, जो जिस तरह से 2021 में डी नोटिफाई हो करके और शासन ने निर्णय लिया था कि ये योजना निरस्त होनी चाहिए, तो योजना निरस्त हो और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है उसको वैधानिक तरीके से निस्तारण हो जाने दें। निस्तारण हो जाएगा, उसके बाद जो भी कानून कहेगा, जो भी न्यायालय का आदेश आएगा उसका हम लोग भी पालन करेंगे, वो भी पालन करें। लेकिन उसके पहले अगर आकर के अब किसानों को अगर धमकी दिया गया, अगर गुमराह किया गया, तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब वार्ता नहीं होगी। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well-qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities. Use playground for kindergarten and various types of games. Math, physics, biology, chemistry lab and smart library. Well-maintained computer lab and classes. Highly secure and GPS track conveyance facilities. Educational based activities using technique, tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahil near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल के 61वें जन्मदिन पर उन पर केंद्रित संस्मरणों की पुस्तक बनारस, बीएचयू और श्री प्रकाश शुक्ल का लोकार्पण हुआ। राम छाटपार शिल्पन्यास वाराणसी के तत्वावधान में हिंदी के महत्वपूर्ण कवि एवं आचार्य, हिंदी विभाग, बीएचयू प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ला के 61वें जन्मदिन पर उन पर केंद्रित संस्मरणों की पुस्तक बनारस, बीएचयू श्री प्रकाश शुक्ला का लोकार्पण सह परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आमंत्रित वक्ताओं ने उनके जीवन व साहित्य से जुड़े अनेक पक्षों पर खुलकर बात की। इसका संपादन डॉक्टर आर्यपुत्र दीपक व अक्षत पांडे ने संयुक्त रूप से किया है। अध्यक्षीय वक्तव्य में वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप ने कहा कि बनारस और बीएचयू को हिंदी के वृहद संसार से जोड़ने का कार्य करते हैं। श्री प्रकाश शुक्ला बनारस की परंपरा में गहरे रचे बसे होकर वे इसे समकालीन जीवन स्थितियों से जोड़ते हैं। वे बनारस के बदलाव को समझते हैं और इसकी सीमाओं की पहचान भी करते हैं। पिछले 2 दशक में बीएचयू के भीतर उनको रचनात्मक एवं सक्रिय युवाओं की एक ऊर्जावान टीम खड़ी की है, जिसमें आज कई बहुत आत्मवक्तव्य में लेखक श्री प्रकाश शुक्ला ने कहा कि पुस्तक लेखन हमें समझ देता है, उस पर हुए चर्चाएं उसे गति देती हैं, इसलिए इस तरह की चर्चाओं का होते रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पुस्तक प्रस्तुत स्मृति की नहीं, उम्मीद की पुस्तक है। यह दुनियादारी के साथ जिम्मेदारी का भी एहसास करवाती है। विशिष्ट अतिथि प्रसिद्ध चिकित्सक प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र ने कहा कि श्री प्रकाश शुक्ल पक्के बनारसी हो गए हैं, जो निदेशकों को भी अपना स्नेह देते रहे। इस संदर्भ में रविदास व तुलसी उनके मानक हैं। मऊ से पधारे अभिनव कदम पत्रिका के संपादक डॉक्टर जयप्रकाश धूमकेतु ने कहा कि बनारस के लेखकों व शिष्यों द्वारा तैयार की गई यह पुस्तक श्री प्रकाश शुक्ल के व्यक्तित्व को समग्रता में पहचान देती है। यह उनके रचनात्मक विकास का जीवंत दस्तावेज है। नई पीढ़ी के लिए यह प्रेरक पुस्तक है। आईआईटी बीएचयू के प्रोफेसर राकेश कुमार मिश्र ने कहा कि पुस्तक में श्री प्रकाश शुक्ल के विचार, कर्म और लेखन की गंभीर पहचान की गई है। इसमें बीएचयू की उनकी शिष्य मंडली और बनारस की मित्र मंडली खुलकर प्रकट हुई है। गजलकार श्री कुमार पराग ने कहा कि पुस्तक बनारस व बीएचयू के भीतर श्री प्रकाश शुक्ल की रचनात्मक सक्रियता का प्रमाण है। वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक संजय श्रीवास्तव ने कहा कि पुस्तक के अनेक संस्मरणों में बनारस की जीवंत उपस्थिति है। शिष्यों व मित्रों के साथ स्वस्थ संवाद के अनेक स्वर यहाँ दिखाई देते हैं। प्रयाग विश्वविद्यालय के डॉक्टर शिव कुमार यादव ने कहा कि यह पुस्तक हिंदी के अध्येताओं के लिए एक मील का पत्थर है। डाल्टनगंज से पधारी डॉक्टर विभा शंकर ने कहा कि बनारस श्री प्रकाश जी की रचनात्मकता का मेरुदंड है। यह इस पुस्तक में खुलकर सामने आया है। इस अवसर पर लेखक पुत्री जेएनयू में शोधार्थी दर्शिता शुक्ल ने अपने पिता के बारे में कई रोचक संस्मरण साझा किए। आरंभ में डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह ने प्रोफेसर शुक्ल पर लिखे अपने रोचक संस्मरण को पाठ किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विंध्याचल यादव ने किया। स्वागत डॉक्टर आर्यपुत्र दीपक ने तथा धन्यवाद अक्षत पांडे ने दिया। इस अवसर पर शहर के अनेक साहित्यकारों, शिक्षकों व छात्रों की उपस्थिति रही। हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के आचार्य, कवि, लेखक आदरणीय श्री प्रकाश शुक्ल जी का 61वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस अवसर पर हम लोग ये पुस्तक जो है श्री प्रकाश शुक्ल के ऊपर लिखी गई है, जो संस्मरणों की किताब है, इसके बहाने यानी बनारस, बीएचयू और श्री प्रकाश शुक्ल को पुस्तक को केंद्र में रखकर आज उनके जन्मोत्सव का हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जिसमें देश के कोने कोने से महत्वपूर्ण विद्वान वक्ता आए हुए हैं, जो साहित्यकर्मी हैं, समाज सेवी हैं, चिकित्सक हैं। घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता की बर्नली दास बैरागिया का कुचिपुड़ी नृत्य हुआ। सोमवार को जिला प्रशासन वाराणसी के अभिनव पहल के रूप में सुबह बनास के तत्वावधान में आयोजित दैनिक कार्यक्रम घाट संध्या में कोलकाता से पधारी कलाकार बर्नली दास बैरागिया का कुचिपुड़ी नृत्य हुआ। गंगा तट पर नृत्य का शुभारंभ गणेश कौतूहल के अंतर्गत हुआ, जिसमें कलाकार की श्री गणेश जी से विघ्नहरण करने की प्रार्थना को नृत्य से साकार किया गया। इसी क्रम में श्री शंकराचार्य जी द्वारा रचित गंगा स्तुति पर नृत्य ने सभी को भाव विभोर किया। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की धर्मपत्नी सत्यभामा की भाव अभिव्यक्ति पर आधारित भामा
कलापम की प्रस्तुति हृदय स्पर्शी रही, जिसमें सत्यभामा जी की विरह वेदना, प्रेम अनुभूति एवं भक्ति सबका समन्वय था। समापन तरंगम से हुआ, जिसमें साधना समर्पण की शक्ति को थाली पर नृत्य के माध्यम से कुशलता से दर्शाया गया। झारखंड के शिक्षक कला मर्मज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र द्वारा कलाकार को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया एवं कलाकार के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त की गई। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रीतेश आचार्य ने किया। इस अवसर पर सुधीर दर्शकगण उपस्थित रहे। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में शुभम धर दुबे का मनोहारी गायन हुआ। सोमवार को जिला प्रशासन वाराणसी में मंडलायुक्त असराज लिंगन तथा जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की पहल पर आयोजित होने वाले काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में वाराणसी के युवा कलाकार शुभम धर दुबे के गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम गणेश वंदना पाइये गणपति जगवंदन से अपने कार्यक्रम को प्रारंभ किया। तत्पश्चात मां गंगा को पूजते हुए भजन गंगा तेरा पानी अमृत और श्री राम जी पर भजन का मधुर प्रदर्शन किया और अंत में ओम नमः शिवाय गाकर वहां बैठे श्रोताओं को आनंदित कर दिया। इनके साथ तबले पर राहुल पांडे तथा ऑर्गन पर अभिषेक जायसवाल ने कुशलतापूर्वक संगत किया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अंकित सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।